जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार। बिहार टॉपर देने वाला ससाराम के एकमात्र संस्थान ज्ञान गंगा है और मैं वर्तमान में ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन का जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए देखते हैं और आप लोग बताइएगा साथ में। चलिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए। उत्तराखंड। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनःपूर्ति योग। क्या है? पुनःपूर्ति योग। नेक्स्ट है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 km। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? सांसदों के अनियोजित विध्वंस से है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कितना है? 19.2 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1974 में किसके द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखा गया? किसके द्वारा? सुनसेन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या है? नवीकरणीय। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? पुनःपूर्ति योग। इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? पुनःपूर्ति योग। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। सबको याद है ना? 5 जून। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो है। ठीक है जी, रियो डी जेनेरियो है। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 10 संसाधन का ही पहला चैप्टर का खंड क है। इसका नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है जी, प्राकृतिक संसाधन है। पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मूल कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जी, उत्तराखंड हो जाए। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला दवा क्या है? क्या है? एंड्रीन। एंड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी। नेक्स्ट है, काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है? कपास के लिए। इसमें खत्म हो गया और नहीं इसमें है। चलिए, चलिए संसाधन का ही खंड ख है, जल संसाधन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? कितना है? 96.5%। नेक्स्ट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किन ऑप्शन है जी? इस साइड में ना, यहां पर है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। खत्म इसमें कभी और है। नेक्स्ट, प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित है? 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? आर्सेनिक। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या होगा? हीराकुद। नेक्स्ट है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित किससे है? किसे? भाखड़ा नांगल बांध। देखिए, यह बात नहीं, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है? भाखड़ा नांगल बांध पर है। वही कहेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ हो जाएगा? रिहंद। कहाँ हो जाएगा? रिहंद। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? कहाँ होता है? मासिंदा में होता है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। खत्म इसमें कहा, इधर नहीं था, अब देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है, कहाँ गया? अच्छा, नीचे।
ग। चलिए, ये चैप्टर 1 का ग है, ठीक है जी। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितना है? 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में है ना जी। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितना है? 7%। 7% पर याद रखिएगा, 7% पर है, ठीक है। सुधरवाए थे उस समय हम, बात नहीं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 3 भाग में। इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। 1951 से 80 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? बताओ। 26,200। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार? बताइए। कितना? 400 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1962 में कौन कन्वेंशन हुआ? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? क्या होगा? घड़ियाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर, ठीक है। मैंग्रोव वंश का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होगा। चरक का संबंध कौन देश से है? कहां से है? भारत से। भारत से। कहां से है? भारत से। नेक्स्ट है, एक एनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में क्वेश्चन आया था, क्या हो जाएगा? 400 करोड़। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है जी। सुंदरवन किधर गया? यहाँ है ना। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितना वर्ग में बांटा गया है? कितना? 3 वर्ग में। याद हो गया ना? अब भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है प्रसिद्ध है, किसके लिए है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए कहाँ है? ये कहाँ है? गुजरात में है। अगर पूछ दिया किसके लिए प्रसिद्ध है तो शेर के लिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड। आयुर्वेद का जनक कौन है जी? चरक। चरक चरक चरक, ठीक है जी। कौन हो जाएगा? चरक हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में। टैक्सोल का उपयोग होता है कहाँ होता है? कहाँ होता है? कैंसर में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल जब कौन है? डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में। असम में है। क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में। क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में है। भारत का कितना प्रतिशत भाग में वन से ढका हुआ है? बताइए। 24.62% है ना। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो ये भी खत्म हो गया। चलिए लास्ट है ना अब। नेक्स्ट चैप्टर है खनिज संसाधन। एक और है ना इसके बाद।
चलिए चैप्टर 1 संसाधन का 1 घ खनिज संसाधन। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इनमें से कौन सा लौहयुक्त खनिज है जी? क्या है? मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा धातुविक खनिज का उदाहरण है? क्या होगा? अभ्रक होगा। अभ्रक 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 होगा। अभ्रक। नेक्स्ट है किस खनिज को उद्योग यज्ञ कहा जाता है? लोहा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? क्या है? लौह अयस्क कितने प्रकार होता है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है? कितना? 30 20 ना। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन है? कौन है? तृतीय ना। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज कितना उपयोग होगा? 10 केजी। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? क्या होगा? बॉक्साइट का। नेक्स्ट है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। नेक्स्ट है बिहार झारखंड में देश का कितना % रबर का उत्पादन होता है? 80। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? क्या है? चूना पत्थर। बात नहीं यही है। भारत में किस खनिज का अभाव है बताइए? लेड का। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। कोयला है क्या है? और नवीकरण ये संसाधन है। बात नहीं। निम्नलिखित खनिजों में कोडारमा किससे संबंधित है? क्या है? अभ्रक। अभ्रक। लौह अयस्क है क्या है? क्या है? भारत किस खनिज में विश्व में अग्रणी है? अभ्रक। ठीक है, तो ये भी आपका खनिज का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। क्या कर रहा है? लास्ट ये जो संसाधन चैप्टर 1 है उसका अंग है। क्या है ये अंग? इसका नाम क्या है? शक्ति या ऊर्जा संसाधन। बताओ किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? क्या है? असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया है? नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? कोयला। क्या होगा? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन? विद्युत। विद्युत। ठीक है जी, सब देख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आ रहे हैं तुरंत। खत्म होने दो, हम देखें कौन क्या कर रहा था। समझ रहे जी? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है क्या है? सौर ऊर्जा होगा ना। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण किससे हुआ है? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? सबसे अधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है? सर्वोत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। ठीक है जी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? दिग्बोई। दिग्बोई किस राज्य में है? असम में है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? किसे? पेट्रोलियम। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा है। नेक्स्ट, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? क्या होगा? बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? कौन है? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? कहां? प्राकृतिक गैस पाया जाता है किसके साथ?
खनिज तेल के साथ। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है ये? तारापुर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का? राजस्थान। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक कौन हो जाएगा? भारत के किस राज्य में होगा पहला ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कहां? तारापुर। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रवाह से बनाएगा परमाणु विद्युत केंद्र है? कौन हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है ये? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? क्या है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? कहां? भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के 18 जी, 18 में टोटल 18, यानी भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल प्रसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे? कितना हो जाएगा? 18। कहेगा कहां है? कहेगा कहां है? कर्नाटक। ठीक है जी। नेक्स्ट, कल्पकम कहां है? कल्पकम कहां है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, नरकटिया कहां है? असम। इस प्रकार आप लोग का चैप्टर 1 यानी संसाधन का 1 से लेकर के अंग तक पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। जय हिंद। चलिए जाइए।